हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, शिक्षण अभिवृत्ति के बारे में बात करेंगे। और आप लोगों को एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई कोई चीज़ें हैं ना, अब नई ऐड हो रही है। आपको लगेगा कि ये नया क्वेश्चन है। एक्चुअली में जो थ्योरीज है, लर्निंग थ्योरीज है, वहाँ से कई सारे क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, वहाँ के कंसेप्ट को उठाया जा रहा है। तो चीज़ों को अपडेट करने का टाइम आ गया है। अब अपने आप को अपडेट रखें। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो अपडेट हो रही है, ठीक है। और पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हर जगह कुछ ना कुछ अपडेशन है, नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मीन सिलेबस अगर देखोगे तो वो सेम रहता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ डीपली जा रहा है, क्योंकि दिनों दिन आपको पता है कंपटीशन बढ़ रहा है। तो चीज़ों को अपडेट करना, प्लीज़ अपडेट करते रहना अपने आप को, बहुत ज़रूरी है। अगर वही पुरानी चीज़ें पढ़ेंगे तो मे बी कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस मिलते हैं। तो चलो हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कहाँ-कहाँ से चीज़ें अब उठ के आने लग गई है। जैसे आप लर्निंग थ्योरी की बात करें, पियाजे की थ्योरी से कुछ-कुछ कांसेप्ट उठ के आने लग गए हैं, ठीक है ना? अलग-अलग थ्योरी से आने लग गए हैं। चलो, आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स आज। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और फ्रेंड्स, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो प्ले स्टोर में अपनी ऐप है, दैट इज़ SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल नाम से ऐप है। इसमें हम जो पेपर 1 पढ़ा रहे हैं, जो डेली लाइव सेशन होता है, अगर कोई लाइव नहीं देख सकता है तो रिकॉर्डेड भी देख सकता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होते हैं। तो SWMG पे पेपर 1 और पेपर 2 अगर किसी का एनवायरमेंटल साइंस है, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। और हम पूरी फीस में अभी 40% का ऑफ चल रहा है फ्रेंड्स। और ये ऑफ रहेगा 2 जनवरी तक, 2 जनवरी 2023 तक ऑफ रहेगा। इसके बारे में फीस क्या होगी, ये सारी डिटेल में टॉपिक कंप्लीट होने के बाद लास्ट में बात कर लूँगा। अभी हम टॉपिक्स की तरफ ध्यान देते हैं कि कैसे टॉपिक करना है, और वो टॉपिक अच्छे से पढ़ना है हमें, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, ठीक है? तो इसमें प्रोसेस में सारा आपको लास्ट में बता देता हूँ फ्रेंड्स कि कैसे-कैसे हमें जॉइन करना है। तो चलो, हम बात करते हैं कुछ। एक टर्म है स्कीमा। स्कीमा क्या है, इसके बारे में भी अब यूजीसी क्वेश्चन पूछती है। देखो, एक मैं आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, अच्छे से देखना उसको। स्कीमा होता है एक एसिमिलेशन, जिसको आत्मसात बोलते हैं, और एक होता है अकोमोडेशन, जिसको मंजन बोलते हैं, और एक होता है इक्विलिब्रियम, जिसको साम्यकरण बोलते हैं। ये एक आपको जो रिप्रेजेंटेशन है, अडेप्टेशन होता है, अनुकूलन किसी चीज का, है ना? अनुकूलन होता है। ये इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी टर्म का क्या मतलब है। तो इन टर्म्स को सारों को हमें पढ़ना है अच्छे से, शांति से। और इससे मैं आपको जो क्वेश्चन आया है वो भी दिखाऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन यूजीसी ने पूछा है, और कैसे क्वेश्चंस अब आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो बात करें स्कीमा, तो स्कीमा क्या चीज है, इसके ब्रैकेट में आपको लिख रखा होगा, दिख रहा होगा कि मेंटल स्ट्रक्चर है दिमाग में, एक स्कीम बनना। मतलब कहने का मतलब, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको समझना कि क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। छोटे बच्चों पे आप एक्सपेरिमेंट भी करते देखना, दिखेंगे भी छोटे बच्चे इस तरह का। इसमें क्या है, जैसे कोई बच्चा है, उसने देखा कि एक कोई जानवर है जिसके 4 पैर हैं, ठीक है ना? 4 पैर हैं, और उसके 2 कान हैं, है ना? 2 कान हैं, और 2 आँखें हैं, ठीक है ना? 2 आँखें हैं, और इसको एक है वो पूँछ है, ठीक है ना? एक पूँछ है, ठीक है? और छोटी-छोटी मूंछें हैं, है ना? ऐसा एक जानवर देखा, है ना? जिसके 4 पैर हैं, 2 कान हैं, है ना? छोटी-छोटी मूंछें हैं, 2 आँख है ना? और एक पूँछ है, इस तरह का उसने एक जानवर देखा। और ऐसे जानवर देखा तो उसके दिमाग में बस जो उसके केयरटेकर हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने सब बताया कि ये कैट है, बिल्ली, कैट, बिल्ली है। तो उसके दिमाग में एक बिल्ली का क्या बन गया, एक स्कीमा बन गया कि कोई ऐसा जानवर होगा जिसके 4 पैर होंगे, ठीक है ना? और 2 कान होंगे, ठीक है? 2 आँख होगी, छोटी-छोटी मूंछें होंगी, एक पूँछ होगा, तो वो क्या होगा? वो एक कैट होगा, बिल्ली होगा। ये स्कीमा बन गया, ठीक है ना? उसके दिमाग में ये मेंटल स्ट्रक्चर बन गया किसी जानवर का कि ये एक कैट है, बिल्ली है, ठीक है? तो इससे इसमें क्या है, इसमें लाइन लिखा हुआ है, देखो इसमें बच्चा अनुभव के आधार पर जो ज्ञान अर्जित करता है, उसे सभी संगठित होता रहता है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। हम प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? प्रीवियस नॉलेज, कि पहले मेरे को ये पता है। अब आप इस चीज़ को ऐसे देखिए, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। लाइफ लॉन्ग कैसे चलता रहता है फ्रेंड्स? अब मान लेते हैं इस बच्चे ने ये चीज़ देखी, है ना? 4 पैर वाला देखा, 2 आँखें देखी, है ना? 2 कान देखा, एक फिर वो पूँछ देखा, और उसने कुत्ता देखा, डॉग देखा, डॉग। एक्चुअली में वो डॉग था, लेकिन वो बच्चा उसको क्या कहेगा? अभी भी उसको बच्चा क्या कहेगा? कैट कहेगा, बिल्ली कहेगा। क्यों कहेगा बिल्ली? क्योंकि उसको ये लग रहा था कि इसके भी 4 पैर है, इस जानवर के भी, 2 आँखें हैं, है ना? और इसके 2 कान हैं, ठीक है? 1 पूँछ है इसके इसके भी। तो ये उसको इसको भी क्या कहेगा?
इस डॉग को भी क्या कहेगा, कैट कहने लग जाएगा, क्योंकि उसका जो स्कीमा फिट था उसमें क्या था, कैट का फिट था। किसका था, कैट का, तो वो कैट ही कहेगा। लेकिन फिर इसको जो पेरेंट्स है या फिर कोई उसका टेक केयर करने वाले हैं वो वापस बताएंगे कि ये कैट नहीं है, ये क्या है, ये डॉग है, ये कुत्ता है। अच्छा, तो उसको लगेगा अच्छा ये कैट नहीं है, ऐसा कोई और जानवर भी है और इसको हम डॉग कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, तो धीरे-धीरे वो चीज़ें सीखेगा, ठीक है? आपने देखा होगा छोटा बच्चा है ना, जैसे कोई एक फ्रूट का बोल देगा कि हर फ्रूट को एक ही नाम देने लग जाता है वो, क्योंकि उसके वो दिमाग में स्कीमा बन जाता है। हर जानवर को जैसे कोई दिखेगा घोड़े को भी कह देगा काऊ है, काऊ है, काऊ है, काऊ को भी कह देगा। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो स्कीमा फिट होता है, उसके मेंटल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये धीरे-धीरे क्या होता है, ये चेंज होता रहता है थ्रू आउट लाइफ, है ना? जीवन पर्यंत ये चेंज होता रहता है और हमारे में भी, क्योंकि किसी के प्रति हमने कुछ बना लिया है कि ये चीज़ ऐसे है, ठीक है? तो हम वैसे ही उसको सोचते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का नया अनुभव होता है तो कहते हैं नहीं यार ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। तो ये स्कीमा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, ठीक है ना? इस बात को समझे आपकी स्कीमा क्या है? एक तरह से मेंटल स्ट्रक्चर है किसी के प्रति ये कि हाँ, ये चीज़ ऐसी है। ये होता है स्कीमा, ठीक है? समझ गए ना? अरे एक आपको पता होगा जीन पियाजे जी ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था बच्चों का, ये बताया था कि 0 से 2 साल और ये सब दिया था ना, वहाँ पे इन चीज़ों की बहुत सारी बातें हुई है, तो ध्यान रखना। तो स्कीमा क्या चीज़ है समझ में आ गई? एक तरह से मेंटल स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है इसमें कुछ शब्द और जुड़ जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे एक शब्द है इसमें एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को हिंदी में बोलते हैं एक तरह से आत्मसात करना किसी चीज़ को, एसिमिलेट करना। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, इस बात को ऐसे देखिए, इसको पहले पढ़ के देखना इसमें क्या है। आत्मसात करने में नई जानकारी को पहले से मौजूद स्कीमा में शामिल किया जाता है। न्यू इंफॉर्मेशन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा। जैसे कैसे किया जाता है इसको ऐसे समझिए। उसने 4 पैर वाला जानवर देखा, ठीक है, 4 पैर थे, 2 आँखें थी, 2 कान थी, 1 पूँछ था, छोटी-छोटी मूंछें थी, ठीक है? ये उसके दिमाग में कैट का स्कीमा था। लेकिन फिर वो एक दिन देखा तो वो कैट क्या कर रही थी? म्याऊँ, म्याऊँ, म्याऊँ भी कर रही थी। तो उसने देखा ये क्या? तो किसी ने बताया, उसके जो पास-पास जो पेरेंट्स हैं सभी ने बताया कि ये है ना, यही कैट है, ये म्याऊँ-म्याऊँ भी करती है। ओहो! ये म्याऊँ-म्याऊँ भी करती है, म्याऊँ-म्याऊँ, म्याऊँ-म्याऊँ, म्याऊँ-म्याऊँ भी करती है। तो अब जो स्कीमा बना हुआ था उसके कैट का, उसमें एक नई चीज़ और ऐड होगी दैट इज़ म्याऊँ-म्याऊँ। ठीक है ना? तो वो कैट हो गई, यानी कि ये भी कैट है, कैट म्याऊँ-म्याऊँ भी करती है। मीन्स जो उसके पहले से दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ था कैट का, बिल्ली का, उसमें एक नई इन्फॉर्मेशन और ऐड होगी दैट इज़ म्याऊँ-म्याऊँ। बात समझे ना? तो आत्मसात करने में नई जानकारी को पहले से मौजूद स्कीमा में शामिल किया जाता है दैट इज़ एसिमिलेशन। क्या है वो? एसिमिलेट हो गया। समझ गए एसिमिलेशन क्या है? स्कीमा क्या है? समझ में आ गई बात? एसिमिलेशन क्या है कि जो पहले से स्कीमा बना हुआ है उसमें नई इंफॉर्मेशन का ऐड होना दैट इज एसिमिलेशन। समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया। अब उसके बाद होता है अकोमोडेशन। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, मिक्स मत कर देना एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में। एसिमिलेशन के बाद अकोमोडेशन मतलब समंजन है ये हिंदी में। इसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है माइट बी अल्टर्ड और न्यू स्कीमा माइट बी फॉर्म्ड। ये क्या कह रहा है देखो, मौजूदा स्कीमा को बदला जा सकता है, नई स्कीमा बनाई जा सकती है। अब इसमें डिफरेंस देखो, एसिमिलेशन में क्या था, जो पहले से स्कीमा थी उसी के अंदर हमने थोड़ा सा नया इंफॉर्मेशन जोड़ा था। जो पहले से हमारे पास स्कीमा थी उसी स्कीमा के अंदर हमने नई इंफॉर्मेशन का ऐड किया था एसिमिलेशन में। लेकिन अकोमोडेशन में क्या होता है, नई स्कीमा ही बन जाती है। क्या बन जाती है? नई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं होती पुरानी वाली स्कीमा में, इसमें पूरी की पूरी स्कीमा ही नई आ जाती है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में जब स्कीमा हम पढ़ रहे थे तो कैट और डॉग का एग्जांपल दिया था कि अब डॉग के लिए अलग से एक नई स्कीमा बन गई कि ऐसा कैट नहीं होता, ऐसा जानवर डॉग भी होता है। तो जो कैट की स्कीमा के अलावा एक और स्कीमा बन गई दैट इज डॉग स्कीमा। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसे यानी कि एकोमोडेशन में एक नई स्कीमा बन जाती है, जबकि एसिमिलेशन में क्या होता है, जो पहले से स्कीमा थी उसमें नई इंफॉर्मेशन का ऐड होना होता है। बात समझ गए इनका डिफरेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक शब्द है दैट इज इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्य धारण क्या होता है। अब क्या होता है, वो ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें बालक द्वारा आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। क्या मतलब है? आपको पता है वो नई नई चीजें देखा है तो दिमाग में ये होता है ये क्या है, ये क्या है, लेकिन वो चीजों को एसिमिलेट कर लेता है
ठीक है ना, अकोमोडेशन कर लेता है तो एक इक्विलिब्रियम आ जाता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। यानी कि इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है एक तरह से, हाँ, कि भी ये चीज़ ऐसी है। एक तरह से सैटिस्फैक्शन आ जाता है कि हाँ, ये चीज़ ऐसी है। वो है उसका इक्विलिब्रियम आना, ठीक है ना? साम्य धारण कर लेता है वो, क्योंकि एसिमिलेशन हो गया, अकोमोडेशन हो गया, ठीक है? पुरानी स्कीमा में थोड़ा न्यू अपडेट हुआ, नई स्कीमा भी बनी, तो इससे क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम आ जाता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है। तो ये होता है साम्य धारण करना, ठीक है? और फिर उसका अनुकूलन हो ही जाता है, हमने बात की, अडॉप्ट कर लेता है, अडॉप्टेशन ऑफ स्कीमा कैसे होता है देखो, ऐसे ही चलता है, एसिमिलेट, डिसइक्विलिब्रियम क्या आता है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होएगा कि ये क्या है, फिर चीज़ों को देखेगा, अकोमोडेट होएगी, फिर इक्विलिब्रियम होएगा, फिर एसिमिलेट होएगा, तो ये साइकिल चलता रहता है, ऐसे ही तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, ऐसे ही तो हम सीखते रहते हैं। हम भी सीखते रहते हैं, बच्चे नहीं, ऐसे भी हम भी, हमारे दिमाग में भी नई-नई चीज़ें आती रहती है, नया एक्सपीरियंस होता रहता है, नई चीज़ें स्कीमा बनती रहती है, फिर हम थोड़ा विचलित होते हैं, अनइक्विलिब्रियम आता है, फिर जानते हैं चीज़ों को, फिर इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं, फिर नई चीज़ आती है, ऐसा ही तो चलता रहता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, स्कीमा क्या चीज़ है? एसिमिलेशन क्या चीज़ है? अकोमोडेशन क्या चीज़ होती है? अडॉप्टेशन कैसे आता है? इक्विलिब्रियम क्या है? डिसइक्विलिब्रियम क्या है? साम्यकरण और साम्यकरण के बारे में पूछा जा सकता है। तो मैं आपसे एक बार वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो यूजीसी ने ये क्वेश्चन पूछा था। ये क्या क्वेश्चन था देखो, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि A child has learned many things in his or her way with younger siblings by using physical uh, intimidation. If he or she uses the same tactics on peers, this indicates, क्या कह रहा है, एक बच्चे ने अपने छोटे भाई बहनों के साथ शारीरिक रूप से डराने धमकाने के माध्यम से अपने तरीके से बहुत सी चीजें सीखी है। यदि वह साथियों पर समान रणनीति का उपयोग करता है तो इंगित क्या करता है? आप एक बात को समझिए क्या है, जोड़िए अभी क्वेश्चन हमने जो स्कीमा के बारे में बात की थी, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम की बात की थी, तो इसमें क्या हो रहा है देखो, वो बच्चा है, वो नई-नई चीज़ों को सीख रहा है अपने सिबलिंग से, अपने जो छोटे भाई-बहनों से नई-नई चीज़ें सीख रहा है, ठीक है? यानी कि वो न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहा है और जहाँ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, वहाँ क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। यही तो हो गया। ऐसा क्वेश्चन आपसे यूजीसी ने पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी गौर करना है, बहुत सारी चीजें अपडेट है, अकॉर्डिंग टू अपडेशन ही काम करना है फ्रेंड्स, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझनी है। अब मैं आपको एडमिशन के बारे में आपको सारी बातें बता देता हूँ फ्रेंड्स। अगर कोई स्टूडेंट विलिंग है तो प्लीज ज्वाइन कर सकता है, और ये अभी आपका जो ऑफर है वो ओपन है, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो देर मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, क्लासेस निकल जाती है, फिर ऐसे दिमाग में रहता है, ठीक है? तो अपनी प्ले स्टोर में ऐप है, दैट इज SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल के नाम से। आपको इसको प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है ना? उसके बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, ये इन्फॉर्मेशन भरनी है, आपका नाम, आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और खुद का पासवर्ड कोई भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करोगे? रजिस्टर नाउ। उसके बाद ये पेज खुलेगा, आप कोर्स में जाइए, आप कोर्स में पेपर 1 ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? पेपर 1 3 मंथ के लिए भी है, 6 मंथ के लिए भी है, आप जो चाहो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें डेली लाइव सेशन रहता है, अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं किसी समय तो वो रिकॉर्डेड भी रहता है, वो रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है, मीडियम की कोई दिक्कत नहीं है। आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स? ये और पेपर 2 अगर किसी का ईवीएस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड्स? यहाँ जाके, और दोनों पेपर ज्वाइन करना चाहते हो तो कॉम्बो पैक के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। और अभी अपना 2 जनवरी तक टिल 2 जैन 2023 तक इसमें ऑफर चल रहा है, सारी फीस में 40% का ऑफ चल रहा है, 40% का। तो वो 40% के बाद फीस क्या रह जाएगी इसके बारे में बता देता हूँ, और क्या क्या फैसिलिटीज है। लाइव क्लासेज होंगी, रेज हैंड का भी ऑप्शन है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट आता है तो रेज हैंड करके हम डिस्कस करके उसको डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? पोल का ऑप्शन भी है, ठीक है? और वही नोट्स भी मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में रहेंगे, पीडीएफ नोट्स, लेक्चर रिकॉर्ड भी देख सकते हो आप अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो। और ये देखो 40% ऑफ है ना? 40% में अगर हम बात करें पेपर 1 की बात करें तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है पेपर 1 का अभी 2157 रुपए, ठीक है? 3 मंथ का ये रहेगा, ठीक है? पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं। और अगर पेपर 1 की ही 6 मंथ की बात करें, पेपर 1 की भी ही 6 मंथ की बात करें तो 3450 ये है, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेपर 1, और पेपर 1 सेट में भी आपको पता है सेम सिलेबस है, तो आर सेट भी आ रहा है तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नेट का भी पेपर 1 सेम है, तो आप अगर विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स। ये 2 जनवरी तक है, 2 जनवरी तक। और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस की मैं बात करूं
तो 3 मंथ का 2985 है, देखो 2985 3 मंथ का, ठीक है। और 6 मंथ का है 4620, ठीक है ना, ये है 6 मंथ का। अगर आप कॉम्बो पैक लेते हो फ्रेंड्स 3 मंथ का, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों है, तो 4627 3 मंथ का है, और 6 मंथ का है 7170, जिसमें दोनों पेपर आएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स, और ये ऑफर 2 जनवरी तक है। और प्लीज अच्छे से पढ़ाई करें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें, अपने चित्त को शांत रखें और हमेशा खुश रहने की पूरी कोशिश करें। बहुत अच्छा है, सब बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।